सभी साहब लोगों को जय हिंद। मैं कुछ 2 लाइन्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब तक कुछ नहीं होता है तब तक कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब हो जाता है उसके बाद फिर गलत को या सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ये मतलब हमारी टेक्निकल किच-किच तो दिन भर चलती ही है। एक जनरल बात है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे एक साथी के साथ हुई है। अभी जो आसाम में बाढ़ आया था उसमें मेरे एक हम लोग एक ही साथ भर्ती हुए थे। नायक आर.के. सिंह ड्राइवर थे, राघवेंद्र कुमार सिंह ड्राइवर एमटी। जो फ्लड आया था उसमें वो दब गए और 13 दिन बाद उनकी जो है डेड बॉडी मिली, वो शहीद हो गए उसमें। अभी क्या हुआ कि 2009 में जब उन्होंने डीएसपी अकाउंट खुलवाया था तो उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी 2009 में, तो उन्होंने नॉमिनी अपने बड़े भाई को बनाया था। उनके मदर फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो उन्होंने बड़े भाई को नॉमिनी बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना नॉमिनी के बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता है, तो नॉमिनी चाहिए। तो डीएसपी अकाउंट उन्होंने खुलवाया था जलंधर ब्रांच में। डीएसपी अकाउंट खुल गया, सारी बातें हो गई। अभी वो बंदा, हम जैसे सारे फौजी, हम लोग साल में किसी भी यूनिट में 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो उसने जो है राघवेंद्र ने खाता खुलवा के फिर वो कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहां पोस्टिंग चलता रहा। और उसकी 2010 में शादी हो गई, 2009 में अकाउंट खुलवाया था। तो 2010 में जब शादी होगी तो फौज में ड्यूटी वगैरह में सारा कुछ मैरिज का ये वो सब कुछ विल उसका वाइफ का चल रहा है। बट वो जो डीएसपी अकाउंट में नॉमिनी था वो चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? कि नॉमिनी चेंज कराने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो हम लोग फौजी बंदे, अभी मैं जलंधर से पहुंच गया गुवाहाटी, गुवाहाटी से घर चलता रहा, अभी कौन जाएगा जलंधर चेंज कराने। अनफॉर्चुनेटली अभी उसकी डेथ हो गई, तो जो डीएसपी अकाउंट का 50 लाख रुपए आना था वो उस भाई के अकाउंट में आया है। और 50 लाख रुपए की वजह से उस भाई की नीयत हो गई खराब। आज वो सगा भाई वो एक पैसा भी देने को, इसकी वाइफ, इसकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, इनको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। वो बहाने दे रहा है, वो कह रहा है कि मैंने भाई को पढ़ाया, ये लिखाया, वो लिखाया। बेचारा ऊपर से जो भाई को मरे हुए भी 1 महीना नहीं हुआ, पैसा आ गया 10 दिन के अंदर ही। इस भाई ने वाइफ के ऊपर और अभी लांछन लगा रहा है कि ये बच्चों को छोड़ देगी। मतलब जो बेईमान आदमी हो गया है वो। बेचारी एक फौजी की वाइफ, हम सारे फौजी हैं, उसकी वाइफ को भी अभी उल्टा पुल्टा बोल रहा है और ये और कह रहा है कि वो जो पैसा आएगा उसका भी तूने हिसाब देना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी सीनियर ओहदेदार साहब लोग हैं, हम लोग हैं, जवान हैं, ये सभी एक दूसरे को प्लाटून लेवल में, अपना कोर्स लेवल में, जहां भी जाते हो सबको ये एडवाइस करो, नॉमिनी अपने वाइफ को बना दो, पक्का इंश्योर करना है। दूसरा, जो हम लोग लोन लेते हैं, स्पेशली जो पर्सनल लोन लेते हैं, हम 100% इंश्योर करो कि यकीन करो कि वो लोन इंश्योर्ड होना चाहिए। उस आर.के. सिंह ने लोन भी ले लिया था 7 लाख रुपए और उस लोन को थोड़े से अमाउंट से इंश्योर नहीं करवाया, जिसकी वजह से आज वो लोन भी पूरा भरना पड़ रहा है। और वो जो भाई है, जिस लोन इसके अगेंस्ट में जो लोन था, उस लोन को भी नहीं भर रहा है। वो कह रहा है लोन तुम ही भरो, वो 50 लाख रुपए खुद रख लिया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को समझाएं, बताएं प्लाटून लेवल में। ओके, थैंक यू।